खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से दूसरा सलातीन उसका 5 बाब। नुमान कोढ़ी को शिफा मिलती है। और शाही इराम के लश्कर का सरदार नुमान अपने आका के नज़दीक मोअज़्ज़िज़ व मुकर्रम शख्स था, क्योंकि खुदावंद ने उसके वसीला से इराम को फ़तह बख्शी थी। वो ज़बरदस्त सूरमा भी था, लेकिन कोढ़ी था और इरामी दल बांध कर निकले थे और इसराइल के मुल्क में से एक छोटी लड़की को असीर करके ले आए थे। वो नुमान की बीवी की खिदमत करती थी। उसने अपनी बीबी से कहा, काश मेरा आका उस नबी के यहाँ होता जो सामरिया में है, तो वो उसे उसके कोढ़ से शिफा दे देता। सो किसी ने अंदर जाकर अपने मालिक से कहा, वो छोकरी जो इसराइल के मुल्क की है ऐसा ऐसा कहती है। सो इराम के बादशाह ने कहा, तू जा और मैं शाही इसराइल को ख़त भेजूँगा। सो वो रवाना हुआ और 10 किंतार चांदी और 6,000 मिस्काल सोना और 10 जोड़े कपड़े अपने साथ ले लिए, और वो उस ख़त को शाही इसराइल के पास लाया, जिसका मज़मून ये था कि ये नामा जब तुझको मिले तो जान लेना कि मैंने अपने खादिम नुमान को तेरे पास भेजा है, ताकि तू उसके कोढ़ से उससे शिफा दे। जब शाही इसराइल ने उस ख़त को पढ़ा तो अपने कपड़े फाड़ कर कहा, क्या मैं खुदा हूँ कि मारूं और जिलाऊं? जो ये शख्स एक आदमी को मेरे पास भेजता है कि उसको कोढ़ से शिफा दूं। सो अब ज़रा गौर करो, देखो कि वो किस तरह मुझसे झगड़ने का बहाना ढूंढता है। जब मर्द खुदा अलीशा ने सुना कि शाही इसराइल ने अपने कपड़े फाड़े, तो बादशाह को कहला भेजा, तूने अपने कपड़े क्यों फाड़े? अब उसे मेरे पास आने दे और वो जान लेगा कि इसराइल में एक नबी है। सो नुमान अपने घोड़ों और रथों समेत आया और एलीशा के घर के दरवाज़ा पर खड़ा हुआ, और एलीशा ने एक कासिद की मार्फत कहला भेजा, जा और यरदन में 7 बार गोता मार, तो तेरा जिस्म फिर बहाल हो जाएगा और तू पाक साफ होगा। पर नुमान नाराज़ होकर चला गया और कहने लगा, मुझे गुमान था कि वो निकल कर ज़रूर मेरे पास आएगा और खड़ा होकर खुदावंद अपने खुदा से दुआ करेगा और उस जगह के ऊपर अपना हाथ इधर उधर हिलाकर कोढ़ी को शिफा देगा। क्या दमिश्क के दरिया अबाना और फरफर इसराइल की सब नदियों से बढ़कर नहीं है? क्या मैं उनमें नहा कर पाक साफ नहीं हो सकता? सो वो मुड़ा और बड़े कहर में चला गया। तब उसके मुलाजिम पास आकर उससे यूं कहने लगे, ऐ हमारे बाप, अगर वो नबी कोई बड़ा काम करने का हुक्म तुझे देता तो क्या तू उसे ना करता? बस जब वो तुझसे कहता है कि नहा ले और पाक साफ हो जा, तो कितना ज़्यादा इसे मानना चाहिए। तब उसने उतर कर मर्द खुदा के कहने के मुताबिक यरदन में 7 गोते मारे और उसका जिस्म छोटे बच्चे के जिस्म की मानित हो गया और वो पाक साफ हुआ। फिर वो अपने जलों के सब लोगों समेत मर्द खुदा के पास लौटा और उसके सामने खड़ा हुआ और कहने लगा कि देख, अब मैंने जान लिया कि इसराइल को छोड़ और कहीं रुए ज़मीन पर कोई खुदा नहीं। इसलिए अब कर्म फरमा कर अपने खादिम का हदिया कबूल कर। लेकिन उसने जवाब दिया, खुदावंद की हयात की कसम जिसके आगे मैं खड़ा हूँ, मैं कुछ नहीं लूँगा। और उसने उससे बहुत इसरार किया कि ले, पर उसने इनकार किया। तब नुमान ने कहा, अच्छा तो मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तेरे खादिम को 2 खच्चरों का बोझ मिट्टी दी जाए, क्योंकि तेरा खादिम अब से आगे को खुदावंद के सिवा किसी गैर मबूद के हजूर ना तो सोख्तनी कुर्बानी ना ज़बीहा चढ़ाएगा। पर इतनी बात में खुदावंद तेरे खादिम को मुआफ़ करे कि जब मेरा आका प्रस्तिश करने को
ریمون کے مندر میں جائے اور وہ میرے ہاتھ پر تکیہ کرے اور میں ریمون کے مندر میں سرنگوں ہوں تو جب میں ریمون کے مندر میں سرنگوں ہوں تو خداوند اس بات میں تیرے خادم کو معاف کرے۔ اس نے اس سے کہا، سلامت جا۔ سو وہ اس سے رخصت ہو کر تھوڑی دور نکل گیا، لیکن اس مرد خدا الیشا کے خادم جہازی نے سوچا کہ میرے آقا نے ارامی نعمان کو یوں ہی جانے دیا کہ جو کچھ وہ لایا تھا اس سے نہ لیا۔ سو خداوند کی حیات کی قسم، میں اس کے پیچھے دوڑ جاؤں گا اور اس سے کچھ نہ کچھ لوں گا۔ سو جہازی نعمان کے پیچھے چلا، اور جب نعمان نے دیکھا کہ کوئی اس کے پیچھے دوڑا آ رہا ہے تو وہ اس سے ملنے کو رتھ پر سے اترا اور کہا، خیر تو ہے؟ اس نے کہا، سب خیر ہے۔ میرے مالک نے مجھے یہ کہنے کو بھیجا ہے کہ دیکھ، انبیاء زادوں میں سے ابھی 2 جوان افرائیم کے کوہستانی ملک سے میرے پاس آ گئے ہیں، سو ذرا 1 قنطار چاندی اور 2 جوڑے کپڑے ان کے لیے دے دے۔ نعمان نے کہا، خوشی سے 2 قنطار لے، اور وہ اس سے وجد ہوا، اور اس نے 2 قنطار چاندی 2 تھیلیوں میں باندھی اور 2 جوڑے کپڑوں سمیت ان کو اپنے 2 نوکروں پر لادا، اور وہ ان کو لے کر اس کے آگے آگے چلے، اور اس نے ٹیلے پر پہنچ کر ان کے ہاتھ سے ان کو لے لیا اور گھر میں رکھ دیا اور ان مردوں کو رخصت کیا۔ سو وہ چلے گئے، لیکن آپ اندر جا کر اپنے آقا کے حضور کھڑا ہو گیا۔ الیشا نے اس سے کہا، جہازی تو کہاں سے آ رہا ہے؟ اس نے کہا، تیرا خادم تو کہیں نہیں گیا تھا۔ اس نے اس سے کہا، کیا میرا دل اس وقت تیرے ساتھ نہ تھا جب وہ شخص تجھ سے ملنے کو اپنے رتھ پر سے لوٹا؟ کیا روپے لینے اور پوشاک اور زیتون کے باغوں اور تاکستانوں اور بھیڑوں اور بیلوں اور غلاموں اور لونڈیوں کے لینے کا یہ وقت ہے؟ اس لیے نعمان کا کوڑ تجھے اور تیری نسل کو سدا لگا رہے گا۔ سو وہ برف سا سفید کوڑھی ہو کر اس کے سامنے سے چلا گیا۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو، آمین۔